ऊर्जेश्वरी भी कहा गया है। ऊर्जेश्वरी का मतलब है ऊर्जा की ईश्वरी। ऊर्जा मैंने होती है शक्ति, तो सारी शक्तियों की मालकिन कौन है? वो राधा रानी है। उन्हीं का ये महीना चल रहा है, राधा रानी का ये महीना चल रहा है, जिसमें हम ये दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं और ठाकुर जी को दीप जलाते हैं। दीपक जलाकर कार्तिक के महीने की जो ये एक वरदान है कि इस दिन ठाकुर जी को दीप दान करके, दिए से आरती करके हमें बहुत उसका लाभ होता है। इस बहुत की कोई परिभाषा नहीं है, जिसका जितना भाव उतना उसको लाभ होगा। और बहुत लाभ पाते हैं कार्तिक के महीने में दीपदान करने से। और कार्तिक के महीने में ये दामोदर अष्टकम गाना बहुत ज़रूरी है, इसका भी फायदा है। ये दामोदर अष्टकम एक सत्यव्रत ऋषि हुए हैं, उन्होंने गाया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। मैंने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या की इन 2 दिनों में। मैं 2 दिनों से आया हुआ। सत्यव्रत ऋषि ने पहले नमस्कार किया ईश्वर को, नमामीश्वरम। पहले क्या किया? नमस्कार। किसको किया? ईश्वर को किया। उस समय उन्हें ईश्वर के बारे में डिटेल नहीं मालूम थी, लेकिन भगवान को नमस्कार करो, भगवान अपने को खोल देते हैं अपने भक्त के आगे, एक्सपोज कर देते हैं, भगवान अपने को प्रकाशित कर देते हैं ऐसे भक्त के आगे। नमस्कार बहुत काम की चीज़ है, हम लोग उसको मिस कर जाते हैं। जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं उनका तो ये सिस्टम होता है, वो मंदिर में घुसते हैं तो दंडवत करते हैं। हम नमस्कार नहीं करते, पूरा दंडवत करते हैं। दंडवत मतलब गिर गए। कैसे गिर गए? डंडे जैसे गिर गए। वो क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। कोई वैष्णव आए, कोई सन्यासी आए, कोई गुरुदेव आएंगे तो भी दंडवत करेंगे। जिन्होंने दीक्षा ली है वो तो करेंगे ही करेंगे, मतलब जो मंदिर से जुड़ गए हैं वो करेंगे। जो नहीं जुड़े उनको ये सीखना है, दंडवत करना सीखना है। कैसे? पुरुष पूरा नीचे गिर जाएंगे और स्त्रियां अपना जैसे गुरुद्वारे में करते हैं घूमकर। आदमियों का अष्टांग दंडवत होता है, उनके 8 अंग जमीन पे लग जाते हैं। महिलाओं के पंचांग दंडवत होता है, 5 अंग जमीन पे लगते हैं, हाथ, पैर, माथा, नाक। ऐसा करने से भगवान अपने को रिवील कर देंगे, भक्त के आगे रिवील कर देंगे। और भक्त ने क्या देखा कि भगवान छोटे से 2.5 साल के ब्रज में भाग रहे हैं और माँ यशोदा भी पीछे पीछे भाग रही है। ये देखा उसने। कैसे देखा? श्रद्धा और नमस्कार, श्रद्धा और नमस्कार से देखा। इसके बाद आगे देखा कि पीछे पीछे एक महिला भाग रही है। पता चला अरे ये तो उसकी मैया है, उसका नाम है यशोदा। यशोदा बियो लुखा लद्धा वमाना। क्यों भाग रही है? पता चला कि आज इन जनाब ने, जिन्हें कृष्ण कहते हैं, दुनिया के मालिक हैं, माँ यशोदा के बेटे हैं, इन्होंने अपने ही घर में माखन की चोरी कर डाली। दूसरों के घर में करते थे तो करते थे तो, लेकिन जब अपना घर आया तो वहाँ भी चोरी कर डाली। माँ मक्खन देती है तो नहीं खाते,
लेकिन छीके में लटका हुआ है तो चोरी से उखल के ऊपर खड़े होकर मक्खन निकाला, खाया, बंदरों को खिलाया। तो जब वो चोरी कर रहे थे, माँ ने पकड़ने के लिए भागी, डंडा लेके भागी, तो सड़क पे ये भाग पड़े। माँ ने फिर तेजी से भागकर उनको पकड़ लिया। भगवान हार गए, रेस हार गए, मैराथन दौड़ हार गए भगवान। किससे हार गए? माँ यशोदा से हार गए। और उसके बाद रोने लगे। माँ ने जब डंडा पकड़ लिया, पिटाई की धमकी दी तो रोने लगे। रो रहे हैं तो आंसू बह रहे हैं। त्रिरेखा कंठा, गले में 3 लाइनें हैं। याद रखना, कभी अपना गला देखो ना शीशे के आगे तो देखो कितनी लाइनें हैं। ऐसी खड़ी हुई जिसके गले में लाइन है, जिसका मतलब है वो समझदार व्यक्ति है। शीशे में दिखेंगी। और 3 लाइन है तो वो छोटा मोटी हस्ती नहीं है, वाकई बड़ी हस्ती होगी। बड़े बड़े लोग जहाँ भगवान है उनके त्रिरेख कंठ, कंठ में कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं हैं भगवान की। रो रहे हैं, गला उनका, कंठ भगवान का शंख जैसा माना गया है। और मुंह श्वास कंपा, मुंह से तेजी से सांस ले रहे हैं। फिर हमने तीसरा श्लोक पढ़ा था, इति दृक् सलीला भीड़ानंद कुंडे सब घोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम। इस तरह की लीलाएं करके, चोरी की लीला करके, माँ पकड़ती है तो रोकर उखल से बांध दिया, तो फिर वो जमल अर्जुन 2 पेड़ों को मुक्त कर दिया। इस तरह की लीला करके ये छोटा सा बालक क्या कर रहा है? अपने घोष लोगों को, यानी अपने मोहल्ले वाले लोगों को, यानी ब्रज के लोगों को लीलाओं में डुबो रहा है। निमज्जनतम आख्यापयंतम तद्येषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्ता शतावृत्ति बंदे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी लोगों को ये घोषणा कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो? कि मैं भक्ति से जीता जाता हूँ। भक्तिर्जितत्वम, किससे जीता जाता हूँ? भक्ति से। अब देखो, इस चीज़ की चर्चा कल की थी कि नहीं? इस ग्रंथ में गुरुदेव ने बड़े सुंदर रूप से इसकी व्याख्या की है। आपका प्रेम पाने के लिए मैं आपको 100 बार प्रणाम करता हूँ। तीसरे श्लोक में, पहले श्लोक में 1 बार प्रणाम किया, तीसरे श्लोक में कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? 100 बार प्रणाम करता हूँ। जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना आई उनको मारने के लिए। पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा रखा था, कालकूट पॉइजन, जहर लगा लिया और जहर लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई। लेकिन श्री कृष्ण उसका जहर अंदर का भी पी गए और बाहर का भी पी गए, दोनों जहर पी गए। उसको एकदम पाप रहित कर दिया और उसको अपने ही धाम में धात्री उचित गति दे दी। धात्री एक माँ होती है, एक माँ कोई सर्वेंट रख लेती है ना, आया कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो धात्री कहलाती है। वो पालन करती है बच्चे का। तो गोलोक में अपने ही धाम में राक्षसी को नर्क देने की बजाय क्या किया? धात्री उचित गति दे दी।
और तो और उसके भाई थे, वो भी असुर थे, अघासुर, उनको भी सदगति दे दी। बकासुर, उनको भी सदगति दे दी। सबको तो सदगति दे दी। तो फिर जो ब्रजवासी हैं, जो कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, यशोदा, नंद बाबा, श्री राम, इनको क्या देंगे? ये प्रश्न उठा। सबको तो सदगति दे दी, इनको क्या देंगे? तो वो बोले, इनको मैं क्या दूं? कृष्ण अपने आप को तो दे सकते हैं, इससे बढ़कर क्या बचा? अपने आप से बढ़कर और क्या चीज है जो दें कृष्ण किसी को? सुदामा आए, थोड़े से सूखे चावल ले आए, थोड़े से सूखे चावल लेकर सुदामा को क्या दे दिया? कितना ऐश दे दी। और जो जहर लेके आई उसको अपने धाम में ही गति दे दी। अब गोपियां बंसी बजाती हैं और कृष्ण सब कुछ, और कृष्ण गोपी बंसी बजाते हैं और गोपियां अपने घर बार को छोड़ के आ जाती हैं। तो जिन्होंने कृष्ण के लिए घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन ब्रजवासियों को क्या देंगे? तो उसके उत्तर में बोल रहे हैं, ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ब्रज में इतनी लीलाएं करते हैं कि उनको अपनी लीलाओं में डुबोए रखते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? लीलाओं का सागर दे देते हैं। देखो, आप भगवान को देखो और देखते रहो, बस कितना आनंद आएगा। थोड़ा सा आनंद आएगा अगर आप भगवान को देखते रहो। थोड़ी सी सेवा कर दो दूर से, और आनंद आएगा। गरुड़ जी भगवान को कंधे पे बैठा के इधर से उधर ले जाते हैं। जब भगवान को जाना होता है, नहीं जाना होता तो गरुड़ जी बैठे रहते हैं। हनुमान जी भगवान राम के चरण दबाते हैं जब भगवान सोने लगते हैं। फिर वो कहते हैं बस हो गया, अब तुम जाओ। फिर हनुमान जी बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। लेकिन ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भगवान तो बनते ही नहीं है, वहां तो वो छोरा बने रहते हैं, एक छोरा, किशोर छोरा। सखाओं के साथ 8 साल के, माता के साथ 2.5 साल के, और गोपियों के साथ 15 साल के। ये 3 उम्र दिखाते हैं और 24 घंटे इतनी लीलाएं चलती रहती हैं। जैसे एक फिल्म की रील चलती है ना, तो लगातार चलती रहती है। कृष्ण की रील चलती रहती है वहां पे। हमने तो सुनी नहीं पूरी की पूरी, इसमें बताई उन्होंने 2-4। अरे लाला, अरे माँ, एक काम कर, इस बछड़े को ले आ। घर में ही बछड़ा बंधा हुआ। कृष्ण बछड़े को खींच खींच के लेके आ रहे हैं। जब बछड़े को खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो देखा छीके पे मक्खन लटका हुआ है। अब एक छोटी सी अवस्था में भी मक्खन के लिए उनको बड़ा लोभ है। तो बछड़े के ऊपर चढ़ गए और छीके का मक्खन की मटकियाँ पकड़ ली, और जैसे ही मटकियाँ पकड़ी, बछड़ा छलांग मार के भाग गया। अब ये लटके रह गए। अब जोर जोर से चिल्लाए, मैया 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 मैया। भागी भागी आई, उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। ये लीला है ना, ये चल रही है वहाँ पे, लगातार चलती है। एक क्षण भी लीला खाली नहीं होती। सखियाँ आ गईं, यशोदा माँ की सखियाँ आ गईं।
और सखियां आके कहती हैं, कृष्ण ओ बलराम सुनो, तुम लोग गाना गा के सुनाओ, हम तुमको ये मक्खन देंगी, मक्खन का लोना देंगी। मक्खन का लोने के लोभ में अब दोनों लड़के गाना गाते हैं। अब कृष्ण भी आलाप लगाते हैं और बलराम जी भी आलाप लगाते हैं, और ये महिलाएं सुन सुन के हंसती हैं। वाह वाह वाह, क्या मज़ा आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है। मक्खन पे वो नचा रही हैं, कृष्ण को नचा रही हैं, कृष्ण को गवा रही हैं, अभी तो नचा नहीं रही। फिर उसके बाद एक दिन लड्डू लेके आ जाती हैं, मैं ये लड्डू दूंगी, जरा कुश्ती करो, देखो कौन बलशाली है। अब कृष्ण बलराम दोनों कुश्ती करते हैं। अब देखो कुश्ती में कुछ कृष्ण की पक्ष की हो गई, कुछ बलराम जी की पक्ष की हो गई। अब दोनों खूब मल्लयुद्ध हो रहा है, घंटों तक मल्लयुद्ध हो रहा है। बंसी बजाते हैं तो गोपियों को बुला लेते हैं, रात भर रास करते हैं। ये लीलाएं हैं, ये लीलाएं बैकुंठ में नहीं होती। इन लीलाओं का रस बैकुंठ में नहीं मिलेगा। ये लीलाएं द्वारका में भी नहीं होती, ये लीलाएं अयोध्या में भी नहीं होती, सिर्फ कहाँ होती हैं? ब्रज में। तो बोल रहे हैं, इत धृक सवलीला भीरानंद कुंडे, इस तरह की लीलाओं के कुंड सरोवर में निमज्जनतम आख्यापयंतम सघोषम निमज्जनतम, अपने घोष, घोष घोष में नहीं होता है ग्वाले, अपने ग्वाले खानदान को वो इस लीलाओं के सागर में क्या कर रहे हैं? डूबे हुए, निमग्न है। सारे लोग उन लीलाओं के सागर में डूबे हुए हैं, अपनी होश नहीं है, बस वो कृष्ण की योग माया लीलाएं करती जाती है, ये उन लीलाओं में चलते रहते हैं। और फिर ये घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं? कि मैं भक्ति के द्वारा जीता जाता हूँ। किसको घोषणा करते हैं? जो ज्ञानी लोग हैं उनको ये घोषणा करते हैं कि मैं किसके द्वारा जीता जाता हूँ? भक्ति के। दूसरे लोग मुझे जीत नहीं सकते। कल हमने चौथा भी पढ़ा था, चौथा श्लोक याद है क्या है? कोई गा सकता है? नहीं, चौथा है वरम देव मोक्षम। याद है? बोलो तो क्या है? हैं? नहीं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम निमंचन, ये तो दूसरा है, ये दूसरा है। पहला है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये पहला है। दूसरा रुदंतम मुहुर नेत्रम, और तीसरा इत दृक सवलीला भीरानंद कुंडे, जिसका मैंने अर्थ बतलाया। चौथा है वरम देव मोक्षम ना मोक्षवदेवा ना चान्य वृणे अहम वरेशादपीहा इदंते वपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावी रास्ता की मन। क्या बोलते हैं? सदा में मनस्या वीरास्ता की मन। मेरे मन में आपका ये रूप हमेशा प्रकटित रहे। किम अन्य, और क्या चाहिए मुझको? और कुछ नहीं। कौन सा? ईदंते वपुरनाथ, माँ यशोदा आपको बांध रही हो और आप रो रहे हो और आंखों से आंसू बह, ये वाला रूप। ईदंते वपुरनाथ, ये वाला मुख। गोपाल बालम, आपके गोपाल बाल वाला रूप क्या रहे? सदा में मनस्या, मेरे मन में
विरास्ताम, विरास्ता मतलब प्रकाशित रहे, ये मुझे चाहिए। भगवान ने कहा तुझे क्या वर चाहिए? अगर भगवान हमारे सामने आ जाए, बोलेंगे वर मांगो, हम क्या वर मांगेंगे? लड़की की शादी हो जाए ये वर मांगेंगे, लड़के की शादी हो जाए ये वर मांगेंगे, अच्छी नौकरी लग जाए ये वर मांगेंगे। हम दूसरी चीज सोच ही नहीं सकते हैं। एक महिला को उसका बेटा बहुत तंग करने लगा, तो रोते रोते मेरे पास आई कि एक दिन भगवान कृष्ण मेरे पास आए, बोलते हैं चल मेरे साथ। मैंने कहा अभी ये बेटा तो छोटा है, पाल लूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। इसके कारण मैं भगवान के पास नहीं गई और अब ये मुझे कितना तंग कर रहा है। भगवान चले गए। बोलते हैं आए मेरे पास, श्री कृष्ण आए, बोलते हैं चल मेरे साथ, लेकिन मैं गई नहीं, मैं तैयार नहीं हुई जाने को। वर देने वाले आदमी हैं भगवान। वरे शाह दपीहा, शाह हैं, वर देने में भी छोटा मोटा वर नहीं देते हैं। कैसा देते हैं? तो इसके अर्थ में मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये कल पढ़ा था मैंने। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष की चरम सीमा रूपी अवस्था भी नहीं चाहता और अन्य भी नहीं चाहता। तो यहाँ भगवान ने 3 चीज़ें मना कर दी, मुझे आपसे 3 चीज़ें नहीं चाहिए। क्या क्या? मोक्ष, मोक्ष अवधि च अन्य हैं? नहीं, हाँ ये धन भी ले सकते, पर यहाँ नहीं। धन तो पीछे छूट गया। मोक्ष चाहने वाले धन नहीं चाहते, मुक्ति जो चाहते हैं, मोक्ष जो चाहते हैं, वो धन नहीं चाहते हैं। तो यहाँ धन से ऊपर की बात चली आ गई। मोक्ष चाहने वाले क्या चाहते हैं? इस दुनिया से मेरा दिल नहीं लगता, ये कष्टदायक दुनिया है, हे भगवान तू मुझे अपनी लौ में मिला दे। जो लौ में मिलना चाहते ना, क्या है ना, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो। हे प्रभु आप मुझे अपनी ज्योत में मिला, ब्रह्म ज्योति में लीन कर लो। ये मुक्ति चाहने वाले हैं। क्यों? संसार कष्ट वाला है। मोक्ष। और दूसरा मोक्ष है बैकुंठ धाम में चले जाओ। बैकुंठ धाम में भगवान नारायण के रूप में हैं, वहाँ भगवान के खाली दर्शन होंगे और कुछ नहीं होगा। तो पहला क्या हो गया? ज्योति में लीन हो जा, वो नहीं चाहिए। और उससे ऊपर मोक्ष अवधि हो गया, बैकुंठ में चले जाओ, वो भी नहीं चाहिए। फिर अन्य, अन्य क्या है? अन्य है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या है? इसको तो, इसकी तो महिमा गाई हुई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन आज हमारे सत्यव्रत ऋषि इसको भी नकार रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए। क्या मैं कीर्तन करता रहूंगा? क्या मैं सुनूंगा? मैं तो देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? आपका ये गोपाल बाल रूप देखना चाहता हूं। मेरे को इससे कनेक्ट कर दो। तो एक वैदिक भक्ति होती है और एक रागानुगा भक्ति होती है। भक्ति कितने तरह की? वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति करने वाले श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं। लेकिन जो रागानुगा भक्त होते हैं वो भगवान के साथ राग लगाकर उनकी उस तरह से ब्रजवासियों की तरह सेवा करना चाहते हैं। वो वैदिक भक्ति भी नहीं चाहते। वैदिक भक्ति वालों को बड़ा शौक होता है माला पकड़ के जाप करना, करताल लेके कीर्तन गाना, खूब देर देर तक कीर्तन गाना, उसमें बड़ा आनंद आता है। नाम संकीर्तन में आनंद आता है, बहुत आता है। लेकिन
जो गोपियां हैं वो कृष्ण के लिए खाना बना रही हैं, माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है और अपनी दूध पिलाते पिलाते मस्ती में कीर्तन कर रही है। तो जिसका कृष्ण के लिए राग पैदा हो गया है, ऐसे महिलाओं, ऐसे भक्तों के अनुगत में जो भक्ति होती है वो रागानुगा है। तो अब ये यशोदा जी के अनुगत में भक्ति करना चाहते हैं, और जैसे यशोदा जी कृष्ण को बांध रही हैं, ये बांधना चाहते हैं। इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन्ने। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए बताओ, यही मुझे वर दो। बड़ी ऊंची बात कह दी उन्होंने, बड़ा सुंदर यहाँ पे गुरुदेव ने बड़ा लंबा व्याख्या दिया हुआ है। चलो 5वां श्लोक और सुना देता हूं मैं आपको। 5-10 मिनट की कथा और करेंगे, ज़्यादा नहीं। मेरा गला जवाब दे रहा है। 5वां श्लोक बोलो क्या है? मेरे गले को रेस्ट मिलेगा। कौन बोलेगा? आप बोलो। है पानी? ना बोलो। इदंते मुखम भोजम, मैं हिंट दे रहा हूँ, याद आपको, एग्जाम नहीं ले रहा, याद है? इदंते मुखम भोजम। आप सुनाओ, आपको याद है? आपको याद है? हैं? गोपी गीत याद कर रहे हैं। आपको याद है? याद करने हैं धीरे धीरे। ईदंते मुख भोजम अव्यक्त नीले वृतम कुंतले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितं बिंबा रक्ताधरम में मनस्या विरास्तां मलम लक्षलभे। पहले चौथे श्लोक में उन्होंने कहा मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, श्रवण कीर्तन वाली भक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेरे मन में ये वाला रूप क्या हो जाए? उदय हो जाए। कहाँ? मेरे मन में। अब थोड़ा और गहराई में चले गए। एक प्रार्थना से दूसरी प्रार्थना पैदा हो रही है, दूसरी प्रार्थना से तीसरी प्रार्थना, तीसरी से चौथी, 5वीं प्रार्थना पैदा हो गई। क्या प्रार्थना है? आपका ये आपका ये कमल जैसा चेहरा, पहले तो रोता हुआ चेहरा दिख रहे थे, लेकिन अब कैसा चेहरा दिख रहा है? कमल जैसा। तो जैसे गोपियां कृष्ण को देखती हैं, कौन सी गोपियां? जवान वाली जो देखती हैं, अब माँ वाली नहीं, थोड़ी सी गोपियां। श्याम वर्ण वाला। इदंते मुखम भोजम अव्यक्त नीले, कमल जैसा। कमल का रंग क्या है? अव्यक्त नीले, अत्यंत नील अर्थात परम श्यामल, स्निग्ध रक्ते, कोमल लाल रंग के,
कुंतले घुंघराले बालों से ढका हुआ आपका चेहरा। तो भगवान के चेहरे में गुलाबीपन भी है, नीला है, संग में कौन सा रंग है? पिंक मिक्स्ड है, थोड़ा सा कमल का रंग थोड़ा सा मिक्स्ड है। और ऊपर घुंघराले बाल, तो अत्यंत श्यामल वर्ण के और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित मुख कमल। अब वो देख रहे हैं कि माँ कृष्ण को बार बार चूम रही है। पहले क्या देख रहे थे? माँ क्या कर रही है? डांट लगा रही है, तो वो रो रहे हैं। अब उनको लाड में डूबा हुआ बेटा दिखाई दे रहा है। माँ क्या कर रही है? बार बार चूम रही है। घनिष्ठता बढ़ गई ना, तो जैसे माँ कर रही है वैसे करने का दिल कर रहा है। अब उनका भी दिल कर रहा है मैं भी चूम लूँ, छोटा सा बालक चूम लूँ। जहाँ पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव, और आपके ओंठ तो कमाल है, बिल्कुल लाल है जैसे बिंब फल लाल होता है। आपने लोगों ने देखा नहीं होगा, बिंब फल एकदम लाल होता है। जैसे मिर्ची होती है ना लाल, वैसे बिंब फल होता है, हमने देखा है, पर वो कोमल होता है। मिर्ची सख्त होती है और बिंब फल क्या है? बहुत कोमल है। आपके ओंठ बिंब फल जैसे। मेरा हृदय सर्वदा विराजमान रहे, मुझे लाखों प्रकार के दूसरे और कोई भी लाभ नहीं चाहिए, बस यही लाभ चाहिए। क्या चाहिए? कि ये वाला रूप मेरे मन में आ जाए। तो पहले खाली वो रोता हुआ चेहरा था, अब वो चेहरा और ज़्यादा क्लोजअप आ गया। तो क्लोजअप चेहरे को देखकर उनकी प्रार्थना और ज़्यादा बढ़ गई। क्या शब्द यूज कर रहे हैं? प्रार्थना के प्रभाव से लालसा बढ़ती जा रही है। इफ यू कीप ऑन प्रेइंग, यू विल हैव मोर डिजायर टू इंटरेक्ट विद कृष्णा। प्रार्थना करते रहो, फिर दिल में और चाहत जागृत होगी, मैं और कुछ कर लूँ। अब क्या चाहत जागृत हो रही? माँ यशोदा जैसे चूम रही हैं, मैं भी ऐसे चूमूं। और इंटरेक्ट होने की इच्छा जागृत होती है। उनकी इस प्रार्थना से ये सूचित होता है कि सत्यव्रत मुनि की लालसा बढ़ रही है। गा कौन रहे हैं? सत्यव्रत मुनि। उनकी लालसा क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये इसलिए दामोदर अष्टकम कार्तिक में गाना जरूरी है, ध्यान से गाना है। इसके अर्थों के साथ गाओगे, आपकी भी अंदर से लालसा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या लालसा बढ़ जाएगी? इसको गाओगे तो जैसे उनकी ये गोपी गीत को याद करने की लालसा हो गई, ये और बढ़ गई लालसा। गोपी गीत कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। मैं सोच रहा हूँ, भीष्म पंचक शुरू होता है आखिरी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक, तो मैं भीष्म पंचक में 19 को तो नहीं आऊँ, या 19 को आऊँगा कि नहीं, 20 से लेके 23 तारीख तक 4 दिन मैं दिल्ली में रहूँगा मोस्ट प्रोबेबली, और रास पंचाध्यायी के 4 श्लोकों का डिस्कशन पूरा का पूरा, पहला, 9वां और लास्ट 3 तो ये लूँगा ही लूँगा कम से कम, चौथा एक और ले लेंगे। और उसकी हमारी जो आचार्यों की व्याख्या है, डीप व्याख्या है, वो 4 दिन करने की सोच रहा हूँ। अब देखो होगा कि नहीं। भगवान, क्या मेरी सोच और भगवान की सोच एक है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। भगवान कहेंगे रहने दे। 4 दिन में 3 या 4 श्लोक पढ़ूंगा मैं खाली। कौन कौन सी तारीख? नवंबर 20, 21, 22, 23, 24 को हमारा एनुअल फंक्शन है, ड्रामा, डांस होगा,